हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है पारिभाषिक शब्दावली। ये जो टॉपिक है ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली में पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे कि शब्दावली शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्दावली शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। वह शब्द कौन से हैं? वह शब्द है शब्द प्लस अवली, शब्दावली। शब्दावली का अर्थ होता है श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? शब्दों की श्रृंखला। जो शब्द किसी खास प्रयोजन से जुड़ जाता है उसे शब्दावली कहा जाता है। ये जो शब्दावली है, इन शब्दों का जब हम किसी खास प्रयोजन से जोड़ते हैं तब चाहे वह शब्द के व्यंजना हो या लक्षणा हो, उसके आधार पर उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके अर्थ को क्या किया जाता है? अर्थ को परिसीमित कर दिया जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्दावली कहते हैं। शब्दावली के संग्रह को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। शब्दों के संग्रह को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली। तो वैज्ञानिक शब्दावली के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित ही विषय को रखा जाता है, जैसे रसायन, भौतिकी, भूविज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान इत्यादि। दूसरा जो है वह है मानविकी पारिभाषिक शब्दावली। इसके अंतर्गत कला, प्रशासन, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय आते हैं। तो दोनों का कार्यक्षेत्र अपना अलग अलग है। अब ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनेस्को पेरिस में, FAO रोम के द्वारा, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूस, जापान जैसे देशों में भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यहाँ जो है भारत में इसका सबसे पहले इसका प्रयोग डॉक्टर रघुवीर सहाय ने किया था और इस कार्य में उनका सहयोग हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारिणी इत्यादि सभाओं ने इनका साथ दिया था। सबसे खास विशेष बात यह है कि इंग्लिश आने से पहले हमारे भारत में संस्कृत में ये सारे पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग में आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, पूछा जाता है कि इसके वर्ग कितने प्रकार के हैं। इसके वर्ग जो हैं
वे 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह है माप, तौल, पारिभाषिक शब्दावली। तो इसके अंतर्गत उन शब्दों का प्रयोग जो किया गया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माप तौल के लिए हम लोग ग्राम देखते हैं, मीटर, लीटर, कैलोरी, वोल्ट, वाट, गैलन, हॉर्स पावर, इन सब का प्रयोग किस वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत किया जाता है? माप तौल के अंतर्गत। नेक्स्ट है तत्वों के नाम। तो इन तत्वों में अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश तो आते ही हैं। इसके अतिरिक्त 100 और तत्वों का इसमें समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूट्रॉन, कैल्शियम, कैलिफोर्नियम इत्यादि भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक, यौगिक, पारिभाषिक शब्दावली। इसमें लाखों की संख्या है। साथ ही ब्रोमाइड, क्लोराइड, फिनाइल, सल्फर, एसिड ये सारे रासायनिक यौगिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति एवं प्राणियों के नाम। तो ये जो नाम है यह लैटिन और ग्रीक के आधार पर इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आविष्कारों के नाम। तो आविष्कारों के नाम के अंतर्गत माप, भौतिकी, खगोल जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त आविष्कारों के नाम में जो अनुसंधान करता होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मैकेडम, रमन प्रभाव जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धातुओं का नामकरण। तो धातुओं के नामकरण में सल्फर, ग्लूकोज, पेनिसिलिन, विटामिन इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 व्यापक रूप से इन शब्दों का प्रयोग पूरे संसार में किया जाता है और ये नाम सभी समान ही होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सुनामी, मॉनसून, एंटीना इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके 4 स्रोत हैं। पहला जो है वो है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि से इसके स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 2 जो है वह है हिंदी के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों से। नेक्स्ट नंबर 3 भारत की आधुनिक भाषा से भी यहाँ पारिभाषिक शब्दों का शब्द हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, उसमें अंग्रेजी,
इस तरह के शब्द प्राप्त होते हैं। तो आज की जो वीडियो है, यह वीडियो सभी शब्द जितने भी हैं बड़े ही उपयोगी शब्द हैं, और इस वीडियो से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।